प्रदेश के समस्त शिक्षाविद भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 10/11/2020 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। मेरा मार्मिक अपील है, समझना, सोचना, परखना आपके ऊपर निर्भर करता है, इसको अमल करना भी आपके ऊपर निर्भर करता है। शिक्षाविद भाइयों बहनों, आज वो फिर न दोहराओ जो लोकसभा के चुनाव में आप दोहराने का कार्य किए, जैसा कि 3.5 साल बीत गया। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, उसका चरितार्थ न करो। क्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ खंडपीठ से एक रिजवान अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, वो तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन शिक्षा मित्र की बर्बादी हो सकती है इससे, क्योंकि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी थी और फिर गंदा करने की प्रयास कर रही है आपके कंधे पे बंदूक रख के। मैं शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं, आप सोचने, समझने, परखने की कोशिश करना, मेरी बातों पे गहनता से सोच लेना। जब 40-45 का ऑर्डर आया था माननीय लखनऊ खंडपीठ, एकल खंडपीठ से, ऑर्डर आने के बाद ये नेता द्वय में घमंड हो गया था कि मैं सरकार को धूल चटा दिया, लेकिन धूल नहीं चटा पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि डबल बेंच से फैसला चेंज हो गया, डबल बेंच से हार गए। यदि सरकार से वार्ता किए होते, प्रयास किए होते, अधिकारीगण से प्रयास किए होते, तो शायद ये दिक्कतें परेशानी नहीं आती, लेकिन सरकार को धूल चटाने में ही अपने आप को धूल चाट गए, डबल बेंच से मुकदमा हार गए, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। आज देख रहे हैं 60-65 वाले जो शिक्षा मित्र मेरे भाई हैं, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीसी बीटीसी हो, चाहे संस्था का शिक्षा मित्र हो, नियुक्ति पत्र पाने के बावजूद भी भटक रहे हैं, लेकिन किसी नेता से इससे मतलब नहीं है। उनकी नेतागिरी सबसे जरूरी कार्य है। आपके प्रति आवेदन लेके किसी सक्षम अधिकारी को या किसी माननीय मंत्रीगण से, चाहे मुख्यमंत्रीगण से मिलने की कोशिश नहीं कर सकते। आप भटकते रहो, उनकी नेतागिरी चलती रहेगी। आज फिर वही कहानी दोहराया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा ही लोकसभा के चुनाव में सोशल मीडिया पे तरह तरह के, आप कर्मचारी हो, चाहे अर्धकालिक हो, चाहे दीर्घकालिक हो, और कर्मचारी होते हुए भी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे प्रसारित की जा रही है। वही लोकसभा का चुनाव के जैसे इस समय भी चल रहा है, मैं जैसा कि सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। सभी शिक्षा मित्र तो नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षा मित्र इसमें एक्टिव है। मैं अपने पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप चुनाव लड़ो या लड़ाओ, लेकिन पद छोड़ के लड़ाओ। मैं शिक्षा मित्र के भविष्य के साथ सौदा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी चुनाव हो। मेरा संगठन राजनीतिक नहीं है, ना होगा। मेरा संगठन बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने के लिए है, न कि अपने आप को राजनीति के गाल में झोंकने की है। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से बार बार कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को कब सोचोगे, कब समझोगे। कुछ पड़ाव हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पूरा भी कराए हैं, फिर उसमें एक व्यक्ति के द्वारा आपके भविष्य पे ठोकर लग जाए, ग्रहण लग जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आपसे कहना चाहता हूं, आप उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी का अनुभव कितना है आप जानते भी होंगे, जिनके पास आज के वर्तमान में माननीय 6 MLC गण हैं। माननीय चित्त नारायण सिंह जी के पास कितना अनुभव आप जानते होंगे, उनके पास भी 4-5 माननीय MLC गण हैं, लेकिन क्या सरकार उनके पास तो नहीं है। सरकार सरकार होती है, सरकार से सड़क से सदन तक लड़ते हैं, परिणाम क्या पाते हैं ये उस पर निर्भर करता है। आज परिणाम क्या मिला होगा आप माननीय गण से पूछ लेना, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को ऐसा कार्य करके न दिखाओ जैसा कि आपका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए, और बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या परिणाम हुआ है। आज मेरे भाई, कितने मेरे भाई मेरे बीच में नहीं है, उसकी दुख दर्द, उसकी वेदना क्या होती है, शायद आप समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा निर्णय सोशल मीडिया पे कतई नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की दिखावा नहीं करेंगे। आपको
यही कहना चाहता हूं, बार बार अनुरोध करना चाहता हूं। ज्यादा इस नाते नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे राजनीति करना आता नहीं है। मैं समय परिस्थिति के अनुसार कार्य करता हूं, अंजाम तक पहुंचता भी हूं और प्रयास भी सफल होता है, चाहे कारण जो भी हो। मैं शिक्षा मित्र को न मरते देख सकता, न झेलते दे सकता, जैसा कि आज सड़कों पे मेरे शिक्षा मित्र भटक रहा अपना प्रतिवेदन लेके, नियुक्ति पाने के बाद भी, नियुक्ति पत्र पाने के बाद भी। लेकिन मैं अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, उनकी समस्याओं को लेकर तत्परता के साथ कार्य कर रहा हूं। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, विशेषकर नॉन टेट वाले शिक्षा मित्र भाई बहन इस पर जरूर ध्यान देंगे। 40-45% वाले शिक्षा मित्र भी इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि एक महीने में, आप 1 महीने के पहले हो चाहे 1 महीने के बाद हो, ऑर्डर आपके पक्ष में यदि आ जाता है और आप सरकार को फिर टारगेट बना लोगे तो परिणाम क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हो। अब ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के पास, और सरकार होती है और सरकार के पास कई रास्ते होते हैं, उस रास्तों को आप बंद करने के, एक व्यक्ति के लिए बंद करने का प्रयास करोगे तो शायद वो आपकी नादानी होगी, आपकी भूल होगी। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज।